पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया है। भारत देश जहां महिलाओं की सम्मान की बात होती है, वहां नेता क्या करते हैं, इसको लेकर पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि करीब 755 सांसदों पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जबकि 155 सांसद ऐसे हैं जिन पर चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इंटरनेट पर कोई सबसे ज्यादा अश्लील वीडियो देखता है तो वो भी नेता है। चलिए क्या कुछ पप्पू यादव का कहना है वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा दावा किया है कि जहां भारत देश में महिलाओं की सम्मान की बात होती है, वही सबसे बड़ी बात जो है वो नेता करते हैं, महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं और करीब 755 सांसदों पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जबकि 155 सांसद ऐसे हैं जिन पर चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है। और इंटरनेट की बात करें तो सबसे ज्यादा अश्लील वीडियो देखने वालों में सबसे आगे नेता ही है और ये महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। चले क्या कुछ पप्पू यादव का कहना है वो बयान हम आपको सुनाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर, सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी पर कल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है, पीटा गया है महोदय। यदि मैं महिलाओं की बात करूंगा तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय याद करिए सूफिया कुरैशी, जिन्होंने पहला रिफेल लेकर के भारत के सम्मान को गौरवान्वित किया, उसको किस शब्दों का प्रयोग किया गया था, कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था। मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश में 66,341, महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,405, वेस्ट बंगाल में 34,000, मध्य प्रदेश में 32,000, तेलंगाना में 124। मैं आपको बता रहा हूं सर, 2023 में 4,48,211, बिहार में अभी सर सीबीआई ने क्या किया सर, क्लीन चिट दे दिया बलात्कारियों को, आज जेल से छूट गया नीड्स की बच्ची। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कौन नहीं है सर। सबसे ज्यादा उनके अधिकार, उनके सम्मान की बात हम लोग करते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी, याद करिए राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने जिस गंभीरता से और जिस तरीके से एक बार नहीं कई बार इस बिल को लाने का और हमारे बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन इस पॉलिटिकल 3 दिन का सत्र की क्या जरूरत थी, क्या मतलब था। तो सुना आपने, संसद में जब महिला आरक्षण पर बहस छिड़ रही थी तो इस दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बहुत तीखा और चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति खुद सवालों के घेरे में है। उनका दावा है कि करीब 755 सांसदों पर यौन शोषण के आरोप लगे और वो आराम से घूम रहे हैं, जबकि 155 सांसद ऐसे हैं जिन पर चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, एप्स्टीन फाइल की कहानी तो सबने सुनी है, जिसमें खुद
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के मुखिया हैं उनका भी नाम है और उनके आरोप लगे उन पर, जो महिलाओं को मंत्री पद ऑफर करते हैं और उसके बाद उनका गलत फायदा उठाते हैं। पूर्व सांसद सुब्रमण्यम ने भी आरोप लगाया। वही महिलाओं की बात सिर्फ खोखली रह जाती है जब सम्मान की बात आती है। उन्होंने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि अगर देश में सबसे ज्यादा यौन शोषण के आरोप किसी वर्ग पर लगते हैं तो उसमें सबसे ऊपर नेता है, उसके बाद धार्मिक बाबा हैं और फिर अधिकारी वर्ग आते हैं। उनका कहना है कि जब खुद जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही आरोपों से घिरे हों तो महिलाओं के अधिकार की बात करना कहीं ना कहीं खोखली लगती है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने नेताओं की मानसिकता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट देखने की जो प्रवृत्ति है वो भी नेताओं की ही काफी ज्यादा है। उन्होंने इशारों में कहा है कि जो लोग सार्वजनिक मंच पर नैतिकता और संस्कार की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वही निजी जीवन में कुछ और ही करते हैं। अपने बयान को और तीखा बनाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम एक गुलिस्ता क्या होगा। यानी उनके मुताबिक समस्या सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। क्या आपको लगता है कि नेताओं पर ऐसे लगे आरोपों की सही जांच होनी चाहिए? पप्पू यादव के इस बयान से आप कितने सहमत हैं वो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।